स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाडली मेरी ऑफिशियल में। और यहाँ हमारी सासू माँ जा रही है घर वापस। तो हम लोग अभी रोएंगे नहीं, बाद में, नहीं तो वहाँ भी रोने लगेगी। क्या हो रहे, रो रहा है? मजा आ रही है। बाद में रोना, नहीं तो दादी माँ अभी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है लगा हुआ है? बाल पिपली वाला, ये आँख का क्या आंसू? देखो दादी माँ जा रही है, दादी माँ से बात करो। मेरे पास अलग से जाना है। दादी माँ को बाय कर दो, प्यार कर दो, प्रणाम करो दादी माँ को। सो गाइज, ये जो क्लिप है ना, माँ के जाने से एक दिन पहले का था, इवनिंग के टाइम में। और यहाँ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे माँ को जाना था। तो हम लोग खूब सारी बातें की यहाँ पे बैठ के। तो सोची बातें करते करते कुछ काम भी कर लूँ। माँ का हाथ थोड़ा सूना लग रहा था, नेल पेंट उखड़ रहा था। तो मैंने सोचा बैठे बैठे थोड़ा नेल पेंट भी लगा ही देती हूँ, हाथ अच्छा लगता है ना नेल पेंट लगाने से, तो इसीलिए मैंने लगा दिया। टाइम उनका भी कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, मैं घर से थोड़ा ही दूर हूँ, तुरंत पहुँचने वाला हूँ। तो हम बोले ठीक है आइए। तो यहाँ हम लोग हंसने लगे। देखिए माँ, उनका आज मन नहीं लग रहा है क्योंकि माँ को नेक्स्ट डे जाना था और उनका बिल्कुल भी बैंक में मन नहीं लग रहा था कि मैं कब घर जाऊँगा, माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। और उनको थोड़ा ये भी था कि माँ को मार्केट ले जाऊँगा, कुछ दिलाऊँगा। और यहाँ पे वासु देखिए बदमाशी अपना शुरू की हुई है। मैं देख भी नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता चला। जब मुझे पता चलेगा तो मैं डांटूंगी उसको। और यहाँ माँ भी उसको बोली कि ऐसे क्यों कर रही हो, और वो रूठ भी जाती है तुरंत में। अपना रूठी हुई थी इसलिए माँ हंस रहे थे यहाँ पे। तो मैंने बोला कि रहने दीजिए माँ, ये ऐसे ही रूठती है हमेशा। इतने में ही वो भी पहुँच गए और फ्रेश होने के बाद अपना चेयर ले लिए एक और सामने आके बैठ गए। और आते ही इनकी मस्ती शुरू, बोलने लगे क्या बात है, सास बहू की गप्पे चल रही है। तो मैंने भी छोड़ा नहीं, मैंने भी बोला कि क्या आप ही हमेशा माँ से बात कर सकते हैं क्या, मैं नहीं कर सकती? तो बोले नहीं अच्छी बात है, करो करो करो, लगे रहो। और उसके बाद बोले कि चलो माँ मार्केट चलते हैं। तो माँ बोले अच्छा मार्केट अभी? तो हाँ चलो चलो, जो कुछ लेना होगा, छोटा मोटा सामान कुछ लेना होगा तो चलो थोड़ा घूम लेना, अच्छा लगेगा, साथ में बातें भी करते जाएंगे। शाम का टाइम था और हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। और यहाँ माँ को ना बॉडी में पेन हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ माँ ऐसे आप? तो माँ बोली नहीं कोई नहीं, अचानक से थोड़ा ज़्यादा दर्द हुआ था, अब ठीक हो। और तो मैंने बोला कि तो अब तो अब नहीं जाइएगा मार्केट? तो बोली नहीं जाएंगे माँ और मार्केट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, वो भी बेटा के कहने पे ज़रूर जाएंगी। और पता है इन मामलों में बहुत अच्छी है, कहीं जाने आने में, घूमने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होता है ना कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी। घूमने का तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो तीर्थ करने माँ आई थी तो तीर्थ करना ही था, अच्छे से की हैं तो थक गई हैं। बट एक होता है ना कि उसके बाद हम कहीं मार्केट नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, थक गए हैं हम सोए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थकती हैं, बहुत थकती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, बट फिर भी उनके अंदर ये चीज़ हमेशा रहता है कि नहीं थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। और पता है गाइस, ये वीडियो इतना लेट इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा। एक दिन तो मैं चक्कर खा के गिर भी गई थी, बहुत ज़्यादा चोट है, सूजन वगैरह सब हो गया है हाथ में। जो लोग भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो उन्होंने मुझे शॉर्ट्स में देखा होगा, पट्टी बांधा हुआ। 2 दिन के लिए मुझे पट्टी बांधनी पड़ी थी, एक रात और एक पूरे दिन, दो मतलब 24 घंटे मुझे पट्टी बांधनी पड़ी थी क्योंकि मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा था। नेक्स्ट डे होके थोड़ा दवा ववा लगाने पे, गर्म पानी से सेकने पे थोड़ा आराम हुआ था, बट फिर भी अभी भी उतना रिलैक्स नहीं हुआ है। मूव वगैरह लगाती हूँ उस पर, बहुत ज़्यादा ही हड्डी पे क्यों नहीं होता है ना, उस पर चोट लग गया, गिर गई थी मैं चक्कर खा के। कितना भी पकड़ी फिर भी मेरे बाजू में क्यों नहीं पे चोट लग गया। और यहाँ आप लोग देख सकते हो हम लोग कितने खुश हैं बात करने में, क्योंकि पता है गाइस हम लोग इतना घूमे हैं ना इस बार, इतना घूमे हैं, साथ में इतना टाइम स्पेंड किए हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुए हैं, एक दूसरे को हंसाने वाली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वही सब बस घूमने वाली ही बातें सब हो रही थी यहाँ पे। और कितना कौन थका, कौन किसका पैर कितना दर्द हुआ, यही सब बातें हो रही थी। रास्ते में भी यही सब बातें करते हम लोग गए, बहुत मज़ा आया गाइस बहुत। अभी तो 2-3 ब्लॉग, कम से कम 2 ब्लॉग तो कम से कम आएगा ही। हरिद्वार गए थे, मनसा देवी वगैरह गए थे, तो वहाँ का बहुत सारा क्लिप है जो कि मेरे फ़ोन में नहीं, उनके फ़ोन में है। फिर मेरे फ़ोन में स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है, तो सारा कुछ अपने फ़ोन में लूँगी तब मैं ब्लॉग डालूँगी। तब तक के लिए मैंने सोचा कि ये माँ का मतलब जाने वाला जो ब्लॉग है ना, वो मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ। और अपना वो ब्लॉग जाते रहेगा, जब मेरा थोड़ा तबीयत आराम सही लगेगा मुझे, मैं करूँगी उसको एडिट, तब डालूँगी। आप लोग तब तक वेट करना और उसको भी प्यार देना, उस ब्लॉग को भी, और इस ब्लॉग को तो प्यार देना ही। और यहाँ देखिए माँ बेटे की जोड़ी कैसे हाथ पकड़ के, माँ की खुशी देखिए,
पता है माँ को मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस शाम के टाइम में मार्केट कितना अच्छा लगता है ना, पूरा लाइट जलते रहता है, ऊपर से बारिश हुई थी, मौसम भी बहुत अच्छी थी। और माँ बेटे को देखो इसमें झूमते झूमते जा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है माँ और बेटा का ऐसा रूप जब भी देखती हूँ ना, दोनों को ऐसे अच्छे से बातें करती हूँ तो मैं तो आराम से देखती रहती हूँ। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, साइड में जाकर ना क्लिप रिकॉर्ड कर लेती थी। और माँ को पता भी नहीं चलता था ना इनको कुछ पता चलता था। यहाँ पे माँ को ये डलिया वगैरह सब अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये वीक है, मैंने माँ को बताया भी, बट माँ बोली कि बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेती हूँ। मैं बोली कोई बात नहीं माँ आप ले लीजिए, तो मैंने उनको चुन के दिया। भी होता है ना किसी किसी में चुभने वाला होता है, तो मैंने चुन के दिया। उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पे चप्पल के शॉप पे। और यहाँ पे माँ को ना बहुत देर देखने के बाद भी माँ को खुद के लिए पसंद नहीं आया था, बट पापा के लिए पसंद आया तो सेम वैसा ही देवर के लिए भी लिए हम लोग। और उसके बाद माँ के लिए दूसरे शॉप पे गए, वहाँ लिए, देवरानी के लिए भी लिए। वहाँ जाके कुछ सूट नहीं किए गाइस, बहुत रात हो रही थी और घर जाने की भी जल्दी थी, बच्चों को छोड़ के आई थी। और यहाँ माँ के लिए कुछ दवाई लेना था इनको, तो वही ले रहे थे। उसके बाद हम लोग सीधे घर जाएंगे। और मैं यहाँ जल्दी इसलिए भी कर रही थी घर जाने के लिए क्योंकि मुझे घर जाके मक्के की रोटी बनानी थी, जो कि मौसी को और माँ को बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना था और मैं चाह रही थी घर थोड़ा जल्दी जाऊँ और सारा कुछ जल्दी से कर लूँ, नाश्ता डिनर सब कुछ बना के, और माँ को थोड़ा अच्छे से मालिश वालिश कर दूँ ताकि वो चैन की नींद आए और नेक्स्ट डे रिलैक्स महसूस करें। और मौसी घर पे हैं, मौसी का तबीयत थोड़ा सही नहीं है इसलिए मार्केट लेके नहीं आया हम लोग उनको। और उनको दवाई ववाई दे दिए, काढ़ा बना के दे दिए थे और गर्म दूध भी दे दिए थे हल्दी वाला, ताकि मौसी जल्दी से अच्छी हो और उन्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि दोनों लोग ना रास्ते में अकेले ही रहेंगे तो तबीयत सही होना ज़रूरी है। सो गाइज़ ये जो ब्लॉग है ये माँ जिस दिन जा रही थी उस दिन का है, सुबह का। वो भी सारा कुछ करने के बाद हम लोग माँ को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे, उस वक्त नीचे मेरी बिल्डिंग के नीचे का ये ब्लॉग है। और यहाँ हम दोनों का प्यार देखिए गाइज़, टच नज़र ना लगे किसी की। और हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। बैग में है वो कॉपी। चलो हम लोग निकल चुके अब अपने सोसाइटी से। अब हमारे सोसाइटी से दादी माँ निकलने वाली है, चली जाएगी। हम लोग स्टेशन जाएंगे, उसके बाद मैं दादी के साथ होंगी। लेकिन दादी के साथ रहोगी? अभी तो बड़ा प्यार आ रहा है दादी पे, क्या बात है? हाँ दादी जाना दादी माँ, मैं भी जाएगी, तुमको जाना कभी मत जाओ। अरे हम दोनों को ले जाएगी दादी माँ, मत जाओ ना, हम दोनों को ले जाएगी। क्यों चली गई दादी माँ? बस ऐसे बोलेगी है ना, नहीं जाना चाहिए था ना। मुझे जाना। तुम भी जाना है? तुमको भी? मम्मी अरे वाह आप जाना है, मैं भी जाऊंगा। तो चली जाओ, दादी माँ कपड़ा खरीद देगी वहाँ पे, जाओ चल जाओ। मैं भी जाऊंगा। तुम तो जाएगा लेकिन तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन इसको भेज देंगे, वो बाबा से पढ़ेगी अपना, पढ़ेगी ना बाबा से बासु। आप लोग को मेरी याद आएगी? हाँ याद तो आएगी। नहीं मुझे नहीं आएगी तुम्हारी याद। हाँ तुम जाओ। हाँ तुम हमेशा के लिए चल जाओ, कभी मत आना। आ जाऊंगी तो। सो गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ मौसी उतर गई हैं और माँ अब उतर रही है। सारा बैग वैग सब हम लोगों ने उतार लिया है और सारा सामान लेंगे और जाएंगे स्टेशन के अंदर। सो गाइस ये जो टाइम था ना बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए, बहुत मुश्किल। दोनों ही बच्चे मेरे परेशान थे, एकदम टेंशन में थे कि दादी माँ क्यों जा रही है। आप लोग ब्लॉग को पूरा देखो गाइस, इतना इमोशनल हो जाओगे ना देख के। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी दादी से, बाबा से, सबसे ये प्यार करता है, पूरी फैमिली से बहुत प्यार करता है। ये बहुत ही इमोशनल बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा बच्चा है। बट स्पेशली दादी और बाबा से ना इसका स्पेशल अटैचमेंट है, जो लास्ट तक ब्लॉग में दिखेगा। आप लोग पूरे ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा और ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, खूब सारा शेयर करना और गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखना। जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी, मैं जो पिछला ब्लॉग जो भी बाकी है, अभी कई जगह और गए थे घूमने, हरिद्वार, मनसा देवी वगैरह, तो वहाँ का 1-2 ब्लॉग और आएगा जो कि मैं थोड़ा आराम से एडिट करूँगी। और मैंने सोचा तब तक ये ब्लॉग आप लोग को शेयर कर दूँ। और गाइज आप लोग देख ही लियो
कितना रो रहा है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा। घर आने के बाद भी बहुत रोया। आंसू अभी छोटी है, उसको मना लेना थोड़ा आसान होता है। उसको तो मना ली थी मैं, वो शांत हो गई थी। बट ये 2-3 दिन तक इमोशनल रहा। डेली फ़ोन पे बातें करता था, दादी आप कैसे हो, आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए। और ऐसे भी ये लोग ना 2-4 दिनों पे दादी बाबा से बात करते रहते हैं। इन लोगों को मन नहीं लगता है दादी बाबा से बिना बात किए। मुझे ये चीज़ें इन दोनों की बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों की, कि ये इतने अटैच है अपने बाबा और दादी से। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि माँ क्यों जा रही है। मैं बोली भी कि माँ कुछ दिन और रुक जाते, बट माँ को भी घर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि माँ को ही देखनी है। और माँ को ना गांव में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है जब भी यहाँ आती है, तो यहाँ पे सूट नहीं करता, उनका बॉडी वहीं पर एडजस्ट हो गया है गांव में। सो गाइज़ बहुत जल्द हम लोग भी सोच रहे हैं गांव जाने का। तो देखिए कब जाते हैं, तो सारा कुछ आप लोग से भी शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि माँ जा रही थी, देख के बहुत बुरा लग रहा था। और गाइज़ पता है, जैसे ही ट्रेन आया हम लोग जल्दी माँ को बिठाए, बट बिठा तो ये जल्दी, बट वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर हम लोग बहुत देर तक माँ को देखते रहे। जब तक ट्रेन नहीं खुली ना, हम लोग अपना ही देखते रहे खड़े होके। और उसके बाद आप लोग को अभी शेयर करने वाले बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्लिप, बहुत ही प्यारा है, कि वो लोग अपनी दादी के साथ बड़ी मस्ती कर रहे हैं, गाना सुना रहे दादी को। दादी